मामला बहुत ही गंभीर है और पुराने वर्ष बीते 5 सालों का है। सीमा चौहान रेप केस है, वाइफ ऑफ हिमराज जी। इन्होंने क्या करा है, प्रशासन ने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी है और बहुत मतलब इन्होंने जिसे कहते हैं ना ढील दी है। वो ढील अभी काफ़ी लंबी होती गई है, लड़ाई लंबी है थोड़ी, लेकिन इंसाफ के लिए हम लोग आए हैं। और हमारी फाउंडेशन का नाम है गॉड एंड एविडेंस कलेक्शन एंड एंडोर्समेंट। मैं नितिका डैनियल हूँ, डायरेक्टर हूँ फाउंडेशन की। सबसे पहली चीज़ है कि मुद्दा जो गर्म है इस समय वो सीमा रेप केस का है। सीमा रेप केस का जो 3 जुलाई 2015 को उनके साथ रेप हुआ। कहाँ? हरियाणा में, हरियाणा के पलवल में हुआ। और पलवल के अंदर जब उनके साथ रेप हुआ तो वो मियाँ बीवी जो हेमराज जी है उनके हस्बैंड वो लोग गए थाने के अंदर रिपोर्ट लिखने के लिए। कोई उनकी सुनवाई नहीं करी, उसको दबाया गया। उनको बोला गया कि किसी भी तरीके से आप चले जाओ, डराया धमकाया गया है, जिसमें डराने वाले धमकाने वाले बड़े बड़े अधिकारी थे, आला अधिकारी थे। और आरोपी जो रतन सिंह है उन्होंने भी कई सारे जो है इनके साथ, इनके परिवार के साथ हमेशा टॉर्चर करा। तंग आके महिला ने जो है अपना सीमा चौहान है, तंग आकर हालातों से उन्होंने अपने आप को सुसाइड करा 23 अगस्त 2015 को। लेकिन सरकार इतने बड़े बड़े नारे देती है महिलाओं के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या नारे खरे उतर पाती है? बिल्कुल नहीं, झूठी है सरकार, एक नंबर की झूठी है सरकार। वादे इतने बड़े बड़े, काम बिल्कुल भी नहीं है। हम खुद महिलाओं और बच्चों के लिए काम करते हैं। जब आगे आते हैं किसी अच्छी चीज़ के लिए तो हमें बंद करा दिया जाता है मुंह कि आप चुप हो जाओ, रहने दो, कुछ नहीं होगा, देखा जाएगा जो होगा। आज भी इस महिला के साथ क्या हुआ, आज इनके पति के साथ क्या हो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। 5 वर्षों से लगातार ऊपर का समय हो चुका है सीमा रेप केस के अंदर, सीमा चौहान के अंदर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कुछ नहीं है। क्यों नहीं है सुनवाई ये हम जानते हैं अच्छी तरीके, क्योंकि मोटे मोटे तरीके से आरोपी रतन सिंह जो है उन्होंने बड़े बड़े अधिकारी जो हरियाणा के उनको खूब अच्छे तरीके से उनका पेट भर दिया है अपने मोटे चंद रुपयों के खातिर। जो चंद रुपये सच्चाई को तो नहीं दबा सकते ना। आपके घर में भी महिला हैं, बच्चे हैं, आज हमारी महिलाओं के साथ अपने घर में किसी के साथ ऐसा काम हो तो हम सच्चाई के लिए तो नहीं चुप होंगे ना। चाहे गरीब हो महिला, आबरू तो सबकी एक ही होती है, इज्जत सबकी एक ही होती है। महिला जो सीमा चौहान है उसके साथ जितना गलत काम करा गया है, यहाँ तक कि उनके बच्चे के साथ जब उन्होंने अपने आगे आने की आवाज़ उठाई उनके बच्चों ने भी, तो उनके बच्चों के साथ भी बुरा व्यवहार ये हुआ कि उसके बच्चे को भी परेशान किया गया, चोट पहुँचाई गई, उसको भी तकलीफ दी गई। मैडम जो घटना घटी थी रेप वाली, ये कहाँ हुई थी घटना? ये रेप वाली घटना जो हुई है पलवल के हरियाणा में हुई है, जहाँ पे उनके घर के अंदर हुई है। जो सीमा जी हैं उनके घर के अंदर हुई है। जो आरोपी है उस समय वो अकेली थी तो घर के अंदर हुई। तो मियाँ बीवी दोनों गए रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, लेकिन वहाँ पे रिपोर्ट वहाँ के थाने वालों ने नहीं लिखी। लेकिन जिस समय सुसाइड की मामला आया तो उन्होंने उनकी आवाज़ को दबाया, रेप ना दिखा के सुसाइड का मामला दिखाया। उसके अंदर से कुछ जो असली के जो असल नोट थे आरोपी में, हालांकि बाद में जो रतन सिंह है उसने अपना कबूलनामा भी करा, लेकिन पुलिस वालों ने क्या करा, कबूलनामा हटा दिया, उसको छुपा दिया गया। लेकिन मैडम आप तो महिलाओं के लिए काम करती हैं, फाउंडेशन भी है, आखिर लगातार रोज कहीं ना कहीं घटनाएं आती है कि आज यहाँ लड़की का महिला का रेप हो गया। कहाँ कमी है, सिस्टम में कहाँ कमी है जिसे सुधारने की जरूरत है? सर सिस्टम में सबसे पहली चीज़ ये, एक तो जो मुंह पे ताला लगाने की कोशिश करते हैं, जिसे कहते हैं कि पैसा लेके चुपचाप मामले को बंद कर देना, वो सबसे बड़ी कमी है हमारे देश के अंदर, करप्शन जिसे हम ये बोलते हैं। दूसरी चीज़ है जो गरीब महिला होती है, छोटी छोटी बच्चियां होती है, उनकी तो आज तक आपने देखा है कहीं पे सुनवाई हुई है किसी कोर्ट में? एक मान लो राहगीरी चलती औरत है या राहगीरा छोटी सी बच्ची है, किसी बहाने अगर बाहर टॉफ़ी लेने भी जाती है या कुछ भी काम होता है उसके साथ गलत हो जाता है, वो कहाँ है बच्चे? वो तो नहीं दिख रहे, ना बेटी बचाओ का नारा है ना कुछ है। मेरे को ये बता दे ना सरकार एक बार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपने निकाल तो दिया नारा, लेकिन उसमें कहाँ बची हुई है बेटियाँ, कहाँ महफूज है बच्चियाँ? आज से पुराने किस्से भी उठा के देखें अगर हम रेप केस के अंदर, तो अभी पुरानों का तो नंबर आता नहीं, नए उससे पहले चालू रहते। अभी नेता की बेटी की इज्जत उछली होती तो नेता क्या करता, ढिंडोरा पिट चुका होता ना अभी तक, वो ढिंडोरा आज तक हिंदुस्तान में बज रहा होता। लेकिन यहाँ सीमा चौहान जैसे रेप केस के अंदर 2015 में जो यहाँ पे मुद्दा उठा है, जो गर्म हो चुका है इतना मामला, लेकिन उसकी सुनवाई क्यों नहीं है, किसने नहीं है? इसीलिए नहीं है कि वहाँ पर जो आरोपी था रतन सिंह, उसने चंद पैसों के लालच में बड़े बड़े अधिकारियों को अपना पैसा खिलाया, सिर्फ यही। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है। तो क्या महिलाएं सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल सुरक्षित रही है, किसी भी एंगल पे सुरक्षित नहीं है। मुझे ये दिखा दो ना कौन सी महिला ने आज केस बना के अपना जो है वहाँ पे दर्ज कराया और उसकी सुनवाई सुन रही है सरकार? क्या सुन रही है सरकार? यदि जब एफआईआर नहीं हुई थी तो आप कोर्ट चले जाते? सर कोर्ट में भी मामला डाल रखा है, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी जाएंगे और आवाज़ उठाएंगे, लेकिन वहाँ पे जो है उन्होंने सबूत मिटाए हैं। लेकिन सबूत मिटाने से कुछ नहीं होता, कुछ चीज़ें अभी भी बाकी है जो उनके पास अभी भी मोटे मोटे तौर पे बाकी है। आला अधिकारियों के पास कई सारे, यहाँ पे अपने गृह मंत्रालय में भी अपना एफआईआर नंबर भी जा चुका है और उनकी कंप्लेंट भी जा चुकी है। यहाँ तक कि स्वाति माली माल के पास भी आए थे हिमराज जी,
और अपना स्मृति ईरानी जी से भी बातचीत हुई है। स्मृति ईरानी जी का जो एक महिला होने के नाते मैं तो एक यही बहुत बड़ी बात कहूँगी। ये जो आरोपी है इनका पड़ोसी है, क्या है, जाति दुश्मनी है क्या उनके बीच? सर कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वहीं के रहने वाला आरोपी है ये। अभी जो है आज़ाद घूम रहा है, इसके साथ के लोग भी आज़ाद घूम रहे हैं, सिर्फ इसीलिए आज़ाद घूम रहे हैं कि उनको पता है कि हमने तो पैसा खिला दिया, हमें तो कोई नहीं देख रहा। लेकिन सबसे बड़ा विश्वास होता है भगवान। भगवान इस दुनिया में अभी भी टिका हुआ है, जहाँ पे भगवान मौजूद होता है वहाँ पे ऐसे जो अभी दरिंदे रह गए हैं ना, उनका इलाज होता है, चाहे देर से ही हो। सच्चाई कभी छुपती नहीं है। मैडम आपने स्मृति ईरानी की बात करी, तमाम ऐसी महिला सांसद हैं, चाहे मेनका गांधी हो, कोई वैसी बात होती है तो वो आवाज़ उठाती है, लेकिन जब रेप उप होता है तो शांत हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में दम है इसमें। जैसे अभी वोट का समय चल रहा है तो ये तो बड़े अच्छे तरीके से मतलब वोट मांगेंगे, कभी बच्चों के लिए नहीं सुनेंगे कि इसके साथ ऐसे हो गया तो मैं उसके लिए सामने आऊँ, या उस लेडीज के साथ ऐसे अपराध घट गया, जंगनी अपराध हो गया, मैं वहाँ पे आऊँ, कुछ नहीं। हाँ नेता की बेटी के साथ बलात्कार होगा, सुसाइड होगा, ये सबसे पहले मिलेंगे, सबसे पहले खड़े होते हुए मिलेंगे और बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अपनी सीट का भी खतरा है। महिलाओं के लिए ये लोग कभी नहीं आती है आगे, चाहे स्मृति ईरानी हो। अगर महिला सांसद है तो महिलाओं के लिए क्यों नहीं आवाज होगी? अब ये तो सर यही बताएगी ना कि क्यों नहीं आती है। पहले तो स्टार प्लस पे इन्होंने खूब अपने अच्छा जैसे चलाया है, साथ भी कभी बहू थी, उसी से तो आ जाइए है। और आज कैसे ऐसे कोई जानता है? कोई जानता है क्या? मुझे तो ये पता है कि ये जो सीमा चौहान है आज इसकी आत्मा को शांति नहीं है, क्योंकि इनके एफआईआर दर्ज नहीं करी इन्होंने। मियाँ बीवी गए थे वहाँ से, जो इन्होंने कबूल भी किया था, जो आरोपी अपना रतन सिंह ने, इसने आरोपी ने कबूलनामा भी किया था कि हाँ मैंने ये तो जो भी महिला आयोग में गए आप लोग? हरियाणा महिला आयोग में इनका सब कुछ हो चुका है वहाँ से। बल्कि यहाँ पे सेंट्रल अपनी गवर्नमेंट जो है पूछताछ भी कर रही है। डीआईजी साहब जो है उनसे बड़े बड़े सवाल भी किए गए, उनसे रिपोर्ट मांगी गई है, वो डीआईजी से रिपोर्ट ही नहीं निकलती है। वो पता नहीं क्या करना चाह रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ यही दिख रहा है हमें अभी तक तो कि उनके जितने भी आला अधिकारी हरियाणा के पलवल के हैं उनको छुपाया जा रहा है, क्योंकि बात तो अपनी वर्दी पे आ गई ना। वर्दी पे इसलिए आ गई, उन्हें पता है कि कोई ना कोई तो कुछ। थाना कौन सा पड़ता है? कहाँ पे सर? थाना कौन सा पड़ता है क्षेत्र का? सर वहाँ पे हरियाणा में पलवल में है, मडोल कोई वहाँ पर है थाना, और वहाँ पे उन्हीं को ज़्यादा जानकारी उनको भी है, क्योंकि इतनी गहराई जितना आप मुझसे पूछ रहे हैं सबसे ज़्यादा उनको पता है। उस जो हेमराज जी है उन्होंने तो कई यहाँ पे दिल्ली में कई बार लगा लिए अपने चक्कर, बच्चे को भी लेकर चक्कर लगा लिए। लेकिन आज यहाँ पे आने की बच्चे को लेके बात थी, मैंने ही मना करा कि बच्चे को लेके मत आइए, क्योंकि उनके बच्चे पे, हालांकि पिछली बार भी वो कहीं पर गए थे तो उनके बच्चों पे भी हमला किया गया था। आज वो बच्चे जो है रोड पे आ चुके हैं। पिता अब कह रहा है कि मैं भी एक आत्महत्या कर लूँ क्या इनकी इन चक्करों में? क्या इस लेडी को इंसाफ नहीं मिलेगा क्या? मैडम एक आखिरी सवाल आपसे, आप भी आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने आई हैं, लगातार देश भर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 4 महीने से ज्यादा किसान बैठे हैं, छात्र भी सड़कों पर। किसान का विषय नहीं है, ये सरकार सुनती नहीं है किसी की। सरकार बदलनी पड़ेगी ना। पहले भी तो 70 साल से सरकार चल रही थी, सरकार बदलनी पड़ेगी, नेता भी बदलने पड़ेंगे, प्रधानमंत्री भी बदलना पड़ेगा, तभी ये देश बढ़ेगा। या तो अपने देश के अंदर 376 का अच्छा से, जैसे 377 का आपने निकाला है, कोई कितना अच्छा वहाँ पे निकाला, तो 376 को भी आप सीधा सीधा कुछ करिए ना, बदलाव करिए ना। ये तो अपराध बढ़ते रहेंगे, पुराने मुद्दे तो उखड़ते रहेंगे, और नए मुद्दों पे जितने भी आज तक चलता है, किसी का रेप हो जाए या कोई सुसाइड कर ले कोई भी महिला, तो उनको कौन देखेगा? पुराने तो उछल के बाहर आएंगे नहीं ना। इस तरीके से पुरानों को भी इंसाफ दिलाना है। और रियल चीज़ में कभी कभी ऐसा भी होता है, जो हमें दिखता है, जो हम देख रहे हैं केवल हम उतना ही देख रहे हैं, लेकिन रियल में वास्तव में जिसके साथ बीती होती है ना, आबरू से खत्म हो चुका होता है परिवार, उसको असलियत पता होती है।